आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। था न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये जो एपिसोड हम शूट करने जा रहे हैं, ये एपिसोड राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के सामने शूट कर रहे हैं। मुद्दा है हमारा जो घाटमी का भरतपुर ज़िले का गांव है, वहाँ के दो नौजवान नासिर और जुनेद का जो दर्दनाक मर्डर 4-5 दिन पहले हुआ है, उस संदर्भ में ये एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। और जो जयपुर के जो संगठन हैं, सामाजिक संगठन, उनके जिम्मेदार और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके भी पदाधिकारी हमारे साथ हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि दो युवकों का जो मर्डर हुआ है, उस मामले में सरकार ने, चाहे राजस्थान की सरकार हो अशोक गहलोत की, चाहे हरियाणा की सरकार हो बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर की, उन सरकारों ने क्या इंसाफ बरता और क्या अन्याय किया और इस प्रकरण को लेकर के क्या क्या मांगे हैं। सबसे पहले हम जो जमात इस्लामी राजस्थान है उसके अमीर हल्का नाजिमुद्दीन साहब से जानना चाहेंगे कि नाजिम साहब, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो आपने जो महसूस किया है कि राजस्थान की सरकार और हरियाणा की सरकार ने इसमें क्या अपना रोल अदा किया है। देखिए, ये जो अभी हादसा हुआ है, भरतपुर के दो नौजवान हैं, हरियाणा में ले जाकर के उनको अपहरण करके जिस दर्दनाक तरीके से उनको मारा गया है, बहुत ही संगीन मामला है। और ये बात भी है कि कोई नया नहीं, बल्कि आए दिन वहाँ इस तरह की चीज़ें आए दिन इन इलाकों में भी बहुत बढ़ती जा रही हैं, हो रही हैं। तो हमारा कहना ये है, सरकारें, पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है, देखिए अगर पुलिस चाहे तो मुजरिमों को इतना वक्त लग नहीं सकता, मुजरिमों के हौसले बढ़ नहीं सकते। ये बहुत सारी चीज़ें पुलिस की शह पर होती हैं। हमारा कहना ये है कि सरकार, ख़ास तौर पर राजस्थान की सरकार, इस पर पूरा ध्यान दे करके इसकी सही तरह से जांच हो। जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं उनको जितने जल्दी हो उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको इस तरह सज़ाएँ नहीं मिलती इसलिए भी हौसले बढ़ते हैं, उनको सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए, तब जाकर के ये अपराध रुक सकते हैं। तीसरी बात, हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं, आपकी नज़र में लोग, जो प्रदेश के जो रहने वाले लोग हैं, वो सब बराबर हैं। कोई धर्म और समुदाय और संप्रदाय के एतबार से फ़र्क नहीं होना चाहिए सरकार के रवैये में। एक कोई घटना हो, कोई एक जघन्य घटना हो, ठीक है, मानते हैं, बहुत दर्दनाक तरीके से किसी एक धर्म के आदमी को मारा गया तो आपके आंसू बहेंगे। लेकिन अगर किसी एक दूसरे धर्म के आदमी को मारा जाए और ख़ास तौर पर मुसलमान को मारा जाए तो आपके आंसू नहीं बहेंगे, आप बेचैन नहीं होंगे। तो ये बहुत जुल्म के मामले में नाइंसाफ़ी नहीं बरतनी चाहिए और पुलिस का और सरकार का रवैया है वो बड़ा ही एक सवालिया निशान के अंदर है कि रवैया सही नहीं रहा है। हमारे बीच हाफिज़ मंजूर साहब, जो जमीयत उलमा राजस्थान के जो नायब सदर हैं और तंजीम मिल्लत के जो संस्थापक हैं, हाफिज़ मंजूर साहब से हम जानना चाहेंगे। हाफिज़ साहब, इस मामले में सरकार का कैसा रवैया रहा है? भाई, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है और इस घटना की हम निंदा करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार का जो रवैया रहा है वो निराशाजनक है, इस लिहाज से कि तकरीबन जो है 2 दिन हो गए हैं इस घटना को हुए, अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका है, एक के अलावा। अगर पुलिस तत्परता का सबूत देती, बल्कि जो बातें आ रही हैं मीडिया के अंदर और दूसरे ज़राए से कि इसमें पुलिस की सुस्ती को बहुत बड़ा दखल है और पुलिस को जिस जिम्मेदारी के साथ इस काम को करना चाहिए था वो नहीं किया है, बल्कि कुछ तकलीफ़देह चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिनकी हम निंदा करते हैं कि पुलिस का अगर वो रवैया सही है तो वो शर्मनाक है। तीसरी चीज़ ये है कि राजस्थान सरकार ने इस मौके के ऊपर जो दोहरा मापदंड अपनाया है वो जो है काबिले मतलब गौर है कि घटनाएं दोनों जो हुई हैं, कुछ दिन पहले उदयपुर के अंदर एक घटना हुई, वो भी जो है राजनीतिक नफ़रत का परिणाम थी, और ये घटना जो हुई है ये भी नफ़रत के नतीजे में, धार्मिक नफ़रत के नतीजे में हुई है। वहाँ कुछ और ऐलान किया गया था, कुछ और सहायता का पैमाना था, यहाँ एक दूसरा पैमाना इख्तियार किया गया है। जब आपका मतलब ये है कि जो उदयपुर में जो कन्हैया का जो मर्डर हुआ था, दर्दनाक मर्डर, वो भी एक आतंकी घटना थी, और घाटमिका में जो आतंकी घटना हुई है, 2 लोगों का मर्डर हुआ है, इन दोनों के मामले में मुआवजा देने में राजस्थान की सरकार ने पूरी तरह भेदभाव बरता है। बिल्कुल भेदभाव बरता है, इसलिए ये भेदभाव सही नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इसमें जो पार्टी के जनप्रतिनिधियों का जो रोल है वो बहुत ही शर्मनाक है।
जिस तरीके से आप देखते हैं कि कन्हैया के मामले में या दूसरे मामलात में जो तत्परता बरती जाती है, सीएम जाते हैं उसके घर बैठने के लिए, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं गया। वहाँ यहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया घाटमिका बैठने के लिए, जबकि उदयपुर के अंदर पूरी सरकार के आदमी, विपक्ष के आदमी सारे गए थे। हमारे बीच अल्पसंख्यक विकास संस्थान के जो प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट असलम साहब, उनको थोड़ा बीच में जाना है, इसलिए असलम साहब से जानना चाहेंगे कि घाटमिका प्रकरण पे आपको सरकार से क्या उम्मीद है। देखिए, कोई भी ऐसी घटना होती है कंडमनीय है, उसका निंदनीय है, उसका विरोध होना चाहिए और उसकी निंदा करनी चाहिए। और अपराधियों ने एक आपराधिक मानसिकता के लिए जघन्य अपराध किया है। क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर काफ़ी हमले हो रहे हैं। उनके जो व्यक्ति हैं और जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, उन पर जानलेवा हमला हो रहे हैं, उनके संस्थानों पे हमला हो रहे हैं। इसके अंदर भारत सरकार और राजस्थान सरकार को तुरंत प्रसंज्ञान लेना चाहिए और इस पर एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और आयोग का गठन करने के बाद जो संबंधित प्रशासन है, शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, उसको सख्त निर्देश जारी करने चाहिए और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। जी धन्यवाद। हमारे बीच जो वकार अहमद साहब, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जिसके राजस्थान के प्रेसिडेंट हैं। वकार साहब, आपने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है, आपने उदयपुर के घटनाक्रम को भी देखा, राजस्थान सरकार का जो दोहरा रवैया है उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हम अभी 18 तारीख को घाटमिका जो ग्राम है जहाँ के लोगों के साथ ही घटना हुई है, वहाँ जा कर के आए हैं। हमारे साथ एक और समाज सेवी प्रतिनिधि जमात इस्लामी हिंद के डॉक्टर इकबाल सिद्दीकी साहब भी थे और लोग भी थे। तो वहाँ हमने देखा कि बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं और रोज़ाना कमाना और खाना उनकी जीविका है, या जीविका का जो साधन है वो कुछ नहीं है। तो सुबह सुबह निकले हैं और निकल करके उन्होंने उनका अपहरण किया और बहुत बुरी तरह मार करके, जैसा कि हमारे सामने वहाँ के लोगों ने बताया, उनके परिवार के लोगों ने बताया और लोगों ने बताया कि वहाँ फिरोज़पुर थाने पर वो ले गए और ले जा कर के वहाँ उनको उनके ख़िलाफ़, यानी उन दोनों लड़कों के ख़िलाफ़ जिनको मारा गया है उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर FIR दर्ज करवाना चाहिए। थाने वालों ने मना कर दिया, हालांकि दोनों को वहाँ रोक सकते थे, मारने वालों को और पिटने वालों को। बहुत बुरी हालत थी। फिर उसके बाद उन्होंने जंगल में ले जा कर के करीब वहाँ ले जा कर के उनको पूरी गाड़ी में आग लगा दी और वहाँ पर जब बाद में देखा गया तो नरकंकाल ही उनके मिले हैं। हम ये कहना चाहते हैं इस सिलसिले में कि जो हमने डिमांड भी रखी है कि 1 करोड़ उनको परिवारों को दिया जाए। बहुत गरीब परिवार हैं और जैसे पहले से जो मापदंड चले आ रहे हैं उन मापदंडों के हिसाब से उनको यानी दिया जाना चाहिए। एक परिवार के एक आदमी को जो है वो सर्विस सरकारी जो पहले के जो मामलों में दिया गया है वैसी ही उनको आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल दी जानी चाहिए। और कांग्रेस के मुख्यालय से भी जो है डॉक्टर दसारा साहब जो है उनकी तरफ से भी उदयपुर के अंदर रकम दी गई थी। उसी तरह हम चाहते हैं इनको भी भरपूर इसके परिवारों की सहायता की जाए। इसके अलावा जो वहाँ पर यानी कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने कांड किया है, उनके ताल्लुक़ से हम कहना चाहते हैं उनको फ़ौरन जो है अरेस्ट किया जाए। हमारे बीच डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है उसके राजस्थान के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, आप कई मूवमेंट में शामिल रहे हैं जो जुल्म और ज्यादती की हुई हैं, और ये जो खुलेआम एक नाइंसाफ़ी राजस्थान सरकार की तरफ से बरती गई है, जहाँ तक हरियाणा सरकार का सवाल है उससे ज़्यादा तवक्को इसलिए नहीं रखी जाती कि वो खुलेआम कम्युनल फोर्सेज का सपोर्ट करती है, लेकिन राजस्थान की सरकार है वो अपने आप को गांधीवादियों की सरकार कहती है। अशोक गहलोत खुद अपने आप को गांधी का अनुयायी कहते हैं और गांधी के अनुयायी के शासन में इतना भेदभाव हो रहा है। डॉक्टर साहब, देखिए, घाटमिका में जो घटना घटी और कांग्रेस सरकार का जो रवैया है उसको देखते हुए आप हरियाणा की बीजेपी सरकार और यहाँ की सरकार में कोई फ़र्क नहीं कर सकते। घाटमिका में जो हत्याकांड हुआ वो भी एक टारगेटिंग किलिंग था और उदयपुर में जो हुआ वो भी एक टारगेटिंग किलिंग था। यहाँ सरकार 15 लाख रुपए देती है, वहाँ 50 लाख रुपए देती है। तो क्या सरकार की निगाह में जान की कीमत भी सरकार मजहब के आधार पर तय करना चाहती है? ये सरकार के रवैये से साफ निकल रहा है। कांग्रेस का जो यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा है वो उदयपुर के पीड़ित परिवार के साथ गया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कांग्रेस का PCC अध्यक्ष यहाँ घाटमिका में पीड़ित परिवार के साथ नहीं गया। तो क्या पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना भी धर्म के आधार पर होगी? ऐसा स्पष्ट लग रहा है।
हरियाणा सरकार का रवैया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ जान की कीमत ही नहीं है। ये जब 2 जली हुई लाशें मिली तो हरियाणा सरकार ने मुकदमा दर्ज किया CRPC की धारा 74 में आत्महत्या का। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितनी संवेदनशील है। मुझे हैरानी हो रही है कि जो FIR में जो मुख्य आरोपी है वो हथियारों के साथ सोशल मीडिया पे खूब घूम रहा है। उस आदमी की तस्वीरें हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ है। वो चैनलों पे इंटरव्यू दे रहा है, पुलिस कह रही है हम दबिश दे रहे हैं। भैया तुम किस किस्म की दबिश दे रहे हो? एक आदमी मीडिया में आके वो खुलेआम जा रहा है, फिर ये कैसी दबिश कहोगे आप? तो इससे ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन उस अपराधी को बचाना चाहता है। नहीं, जो अलग अलग राज्यों में अपराध होते हैं, दूसरे राज्य की पुलिस हैं वो वहाँ दबिश दे करके अपराधियों की पकड़ दकड़ करती हैं, चाहे कोई भी मामला हो। क्या इस मामले में ऐसा रवैया राजस्थान पुलिस का या राजस्थान सरकार का ऐसा नहीं है कि वो हरियाणा की पुलिस के साथ मिल करके मिली भगत करके पूरी तरह लिपापोती कर रही है? बिल्कुल ऐसा लगता है पुलिस के रवैये से कि राजस्थान की पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ मिलके अपराधी को बचाना चाहती है। SDPI जो है आपके चैनल के माध्यम से मांग करती है कि पीड़ित के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, पीड़ित के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और अगर निश्चित समय सीमा में राजस्थान सरकार ने नामजद अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो आपके चैनल के माध्यम से हम ऐलान कर रहे हैं कि SDPI बाकी दिगर पॉलिटिकल पार्टी और सोशल फोर्सेस को एक साथ लेके उन दोनों पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए, नासिर और जुनैद को इंसाफ दिलाने के लिए जयपुर में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। सरकार हमें मजबूर नहीं करे सड़कों पर उतरने के लिए, हम सड़कों पे उतरें, उससे पहले ही बराबरी के आधार पर इंसाफ होना चाहिए, ये डिमांड करती है SDPI। हमारे बीच हाजी रजीउद्दीन साहब जो सोशल वर्कर हैं। हाजी साहब, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना तो ये है, हमें इंसाफ चाहिए और ये भेदभाव की सरकार हो गई साहब अशोक जी की। हमें ये उम्मीद नहीं थी, हमने बहुत काम किया मेरे साथ की ये अशोक जी, महेश जोशी, रघु शर्मा ये मेरे साथ के, लेकिन मैं बिजनेस किया मैं इनको जब से जानता हूँ, मैं अपने कंधों पे बिठा के महेश जोशी को मैंने यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़वाया और मुझे बड़ा गम हुआ। आप लोगों ने इनका इतना साथ दिया है, इनसे कोई उम्मीद रख रहे हो कि ये घाट में का जाएंगे? हमने तो इनको इतना साथ दिया है कि ये नाम से पहचानते हैं, हमें सूरत से नाम से पहचानते हैं। और जितने हमारे जो युवा साथी हैं, अभी रफ़ी खान के इलेक्शन के अंदर हमने कितने अच्छे उससे, और पूरे राजस्थान में हमारे जो ग्रुप है, हमारा बॉडी बिल्डिंग करता हूँ मैं, मिस्टर 7 टाइम मिस्टर राजस्थान रहा। पूरे राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस इलेक्शन लड़ती तो हम सब जगह फ़ोन करते हैं, हम खुद दौरे करते हैं। हमें ये अफसोस हुआ कि कन्हैया लाल का जब वो हुआ मर्डर तो 50 लाख रुपए की डिमांड, उसको फ़ौरन 50 लाख रुपए अशोक जी ने घोषित कर दिए। और हमारे बच्चे मासूम गरीब बेसहारा, जिनको कोई सुबह है तो शाम है और शाम नहीं है तो सुबह, उनको 15-15 लाख रुपए देके ठंडा कर रहे हैं। पूरी तरह भेदभाव बरता गया है आपके मुताबिक राजस्थान की सरकार ने। बिल्कुल। भाई, आप इस मामले में क्या कहेंगे? अभी कुछ टाइम से ये देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा गई है। जब से 2014 के बाद से मोदी सरकार इसमें सत्ता में आई है, देखा जा रहा है कि गोरक्षा के नाम पर कानून से ऊपर उठकर कोई भी किसी को भी सज़ा दे रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। और मेरा कहना राजस्थान गवर्नमेंट से ये है कि राजस्थान में कई सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि ये सेकुलर गवर्नमेंट है और मुसलमान इनको वोट देते हैं। इनके कार्यकाल में ये जो दोहरा रवैया होता है, हमारा कहना यह है कि इस तरीके का भेदभाव बंद करें और कानूनी जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से फॉलो करें, ताकि इस तरीके की घटनाओं पर रोकथाम लगाई जा सके। कानून का पूरी तरह पालन किया जाए और कोई किसी किस्म का भेदभाव किसी आदमी को देख करके, उसका जाति धर्म देख करके नहीं हो। हमारे बीच MIM पार्टी है, उसकी जो कोर कमेटी के मेंबर हैं एडवोकेट जावेद साहब। जावेद साहब, इस पूरे प्रकरण पे आप क्या कहेंगे, घाटमिका के प्रकरण पर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, राजस्थान सरकार का रवैया पिछले 1 साल से आप देखिए, अभी फ़िलहाल रिसेंटली जो घाटमिका में प्रकरण हुआ है, नासिर और जुनैद की जिस तरह हत्या की गई है, ये जितने भी दोषी दरिंदे हैं जो गौरक्षा के नाम पर अपने आप को गौरक्षक कहते हैं और इस देश के दलित, मुस्लिम और जो पिछड़े अगड़े वंचित लोग हैं उनको ये मारते हैं, उनकी निर्मम हत्याएं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि RSS और BJP इनके साथ खुले तौर पे साथ रहती है।
बड़े दुख की बात है, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, इस राजस्थान के सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर किसी मंत्री का स्टेटमेंट नहीं है। और बड़े दुख की बात वहाँ आती है कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए माइनॉरिटी की आवाज़ के 9 MLA जो हैं, जो गूंगे बहरे हैं, चाहे जयपुर से बात करें रफ़ीक खान साहब या आमीन कागजी को ले लीजिए, चाहे आप फतेहपुर से हाकम अली खान साहब को ले लीजिए, और वहीं के काबीना मंत्री कामा से जो हैं हमारी जाहिदा बानो उनको ले लीजिए, उन समेत वाजिद अली साहब भी वहाँ से MLA हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग मुसलमानों को कौम के नाम पे वोट लेते हैं। जब इस कौम के साथ कोई अत्याचार होता है या इस कौम के बच्चों को जब इस तरह से अगवा करके गाड़ी में डाल कर उन्हें जिंदा जलाया जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से कि ये कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त करें इस चीज़ को। ये जो 9 MLA हैं, इनके अंदर एक MLA माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर भी हैं, जो मेरे ख्याल में अभी तक आज की तारीख तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन MLA और भी हैं, उनको भी लोगों ने वोट दिए हैं। नहीं भी दिए हैं तो हुकूमत में एक जिम्मेदारी बनती है कि उदयपुर के मामले में तमाम तर विधायक, चाहे अपोजिशन के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, स्पीकर हों, चीफ मिनिस्टर हों, जो पहले की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे हों, और सतीश पूनिया जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तमाम तर लोग गए थे। 200 विधायक हैं, 200 विधायक में से कोई नहीं पहुंचा इसके ऊपर। तो ये बाकी के विधायक हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं इसके लिए? सब जिम्मेदार हैं फारूक साहब। मैं पहले भी आपसे कई बार इंटरव्यू में कह चुका हूं कि मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों के साथ जब घटनाएं होती हैं तो मुस्लिम MLA समेत ये 200 जो भी MLA राजस्थान सरकार के, इनको एक डर है कि अगर हम मुसलमानों के साथ खड़े होंगे तो कहीं हमारे हिंदू भाई का वोट हमसे खिसक नहीं जाए। ये डर हमेशा से इनके मन में रहा है। मैं राजस्थान की आवाम से भी अपील करता हूं कि आप तीसरे फ्रंट के तौर पे ऐसी पार्टियां या ऐसे लोगों को आप प्रमोट कीजिए जो आपके लिए काम कर सके। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के पहले वाहिद नेता हैं। जब उनको प्रकरण की जानकारी मिली तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद आज हम कोर कमेटी के मेंबर हैं, यहाँ से प्रदेश प्रवक्ता हूँ, हम जैसे लोगों को या हमारे जो अध्यक्ष हैं जमील खान साहब, उनको एक बात कही कि आप पहले वहाँ जाएं। हम उससे पहले भी वहाँ गए थे, असद साहब के आने से पहले, और असद साहब जब वहाँ गए तो उनसे रहा नहीं गया। टोंक की कल पूरी सभा के अंदर तकरीबन 15 मिनट की तकरीर में यही था कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट या ये जितने काबीना मंत्री हैं या देश का प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहा है। उससे पहले भी आप देखिए, 1 मिनट मैं बोलता हूँ, 10 माइनॉरिटी के साथ घटना हुई। आप देखिए भीनमाल के अंदर बरकत अली हत्याकांड हुआ, वहाँ MIM ने आवाज़ उठाई। आप देखिए आपके बालोतरा में नाथू का महिला को बजरी माफियाओं ने मार डाला। आप देखिए हसीना बानो जो MBR की कॉलेज की स्टूडेंट थी, उसको वहाँ के सरकारी शिक्षक के द्वारा इस्लाम धर्म पे गलत टिप्पणी की गई, हमारे नबी पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ गलत टिप्पणी की, तब कोई व्यक्ति नहीं पहुँचा, सिर्फ AIMIM के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे। जो तमाम तर लोग हैं जो इस हक के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो कहीं भी जुल्म जाती हो। हमारे बीच कायम खानी विरासत और वंशावली संरक्षण समिति के जो प्रेसिडेंट हैं कैप्टन फजरू खां भी हैं, मौजूद हैं। फजरू खां जी, आप इस मामले में जो घाटमिका में भी हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय है, और ये समाज कोई भी है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग रखता हो, उसके लिए इंसाफ होना चाहिए। और जिन लोगों ने भी ये कांड किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। भाई जी, अब जी हमारे बीच यासिन खान जी हैं जालूपुरा से, जो मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन है उसकी कोर कमेटी के मेंबर हैं। यासिन साहब, मैं सबसे पहले थार न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने इस जालिमाना हुकूमत के खिलाफ, घटना के खिलाफ आवाज़ उठाई और हमें मौका दिया कि अपना पक्ष पेश करें। ये जो सरकार है जो 99% वोट मुसलमानों के लेती है, लेकिन मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, ना तो किसी तरह की सुविधा देती है और ना किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाती है। तो जितना जैसा भी आज तक होता है, कम से कम मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक परिवार में एक को सरकारी नौकरी मिले, और अगर और किसी तरह का भी कोई भी भविष्य में भी नुकसान करे उसकी प्रॉपर्टी को भी, तो वो भी वापस तामीर करवा के दी जानी चाहिए। ये सरकार या कांग्रेस की और मुसलमानों की हमदर्द कहलाने का दम भरती है, जबकि ये हमदर्द नहीं है। कांग्रेस मुसलमानों की सरदर्द बन चुकी है। आज किसी भी तरह का मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रही है ये, चाहे अभी हॉस्टल का मुद्दा था, छात्रावास का था, या ये घटना हो गई भरतपुर की, तो सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। कैप्टन लियाकत साहब जो एक्स सर्विसमैन हैं आर्मी के, उस सोसाइटी के पदाधिकारी हैं। कैप्टन लियाकत साहब जी, पहले तो मैं बतला दूं कि इस तरह के जघन्य अपराध हैं, उनकी जितनी निंदा की जाए वो ही कम है।
लेकिन पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि जो गौरक्षा के नाम पे और जिन लोगों ने ये गदर किया हुआ है, सरकार को सख्ती से इनके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को दोगला व्यवहार नहीं करना चाहिए। सरकार को दोगला व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे बीच रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिटायर्ड इंस्पेक्टर मुजफ्फर साहब हैं। आप भी कुछ तो बोलो। ये जो गवर्नमेंट है वो सौतेला व्यवहार कर रही है। मुसलमानों का कोई मरदा है या कोई मारता है उसको प्रॉपर मुआवजा नहीं देती, उनके बच्चों को शिक्षा वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं करती। जबकि दूसरा माली मर गया, वो एक कन्हैया लाल जिसको 50 लाख रुपए दिए, उनके बच्चों को शिक्षा सारी व्यवस्था की, घर को एक आदमी को नौकरी दी गई, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट थी। ये मुसलमानों से सिर्फ वोट लेना चाहती है। ये पार्टी जो सिर्फ वोट लेना चाहती है। और कन्हैया लाल के प्रकरण में उनके दोनों पुत्रों को हमने कल के एपिसोड में भी बताया था कि दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी दी गई और 50 लाख का मुआवजा दी गया। और पीसीसी प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी की तरफ से एक बड़ा मुआवजा उनको मदद के तौर पे दिया। लेकिन बड़ी हैरानी है कि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से हैं, अशोक गहलोत जो सरदारपुरा विधानसभा सीट से विधायक हैं, वसुंधरा राजे जो झालरापाटन विधानसभा से विधायक हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री हैं सतीश पूनिया हो, चाहे आदर्श नगर के विधायक रफीक खान हो जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, क्या इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये लोग घाटमिका जाएं और जो बच्चे यतीम हुए हैं, जिन नौजवानों का कत्ल हुआ दर्दनाक अंदाज से, और उसके ऊपर उनके घर वालों को ढांढस बनाएं और सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा करें। जो तमाम जो लोगों ने बताया है कि इन घाटमिका वाले प्रकरण में पूरी तरह से भेदभाव बरता गया है, जिसकी वजह सबको मालूम है कि मरने वाले हैं दोनों के दोनों मुसलमान हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।